नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का मैथ का कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और जो भी क्वेश्चन है वो हमेशा रिपीट होता है, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो प्लीज आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप अच्छे से समझ जाए और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम में आप नहीं छोड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? आपसे पूछ रहा है कौन परिमेय यानी अपरिमेय नहीं है। तो इसके जानने के लिए सबसे पहले आपको परिमेय और अपरिमेय आना चाहिए। देखिए, जो P बटे Q के रूप में होता है और Q इक्वल टू नॉट जीरो होता है वो परिमेय होता है, बाकी सब क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अपरिमेय नहीं, रूट में सभी संख्या है ना, देख लीजिए अगर रूट में से जो निकल जा रहा है यानी जिसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग है तो वह अपरिमेय नहीं है। तो 10 का पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा। 24 का होगा? नहीं होगा। रूट 35 यानी सिंपल भाषा में समझिए, रूट में से निकल जाए तो ये सब नहीं निकालेगा, लेकिन 121 निकल जाएगा। 121 का वर्गमूल 11 होता है, यानी डी आपको अपरिमेय नहीं, ये क्या है? परिमेय है। और पूछा ही गलत है, इसलिए गलत है जो हमें क्या है? सही है, नहीं पूछ रहा था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देखिए, कभी भी एक चीज याद रखिएगा, हमें प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता होती क्या है। तो सबसे पहले जान जाइएगा कि कैसे पहचानेंगे अगर इसके क्वेश्चन रहेगा तो प्रायिकता के आंसर हमेशा 0 या 0 से अधिक और 1 से छोटी होती है। ठीक है ना, यानी प्रायिकता हमेशा 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती है। तो देख लीजिए 0 और 1 के बीच में कौन है? 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, याद रखिएगा। 3.5 ये अधिक है, ठीक है ना, ये अधिक है। 0.2 है, 0.3 है और 6। तो आपसे नहीं पूछा है, समझे, यहाँ नहीं पूछा है कि कौन नहीं है। तो देखिए ये 3.5 नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 0.2 ये है क्योंकि इसका मान आपको पता है 2/10 यानी 1/2/10 होगा, समझा। 0.3 है, 0.3 है, 3 इसको 10 3/10 होगा, इसका भी मान 1 है, इसका भी मान 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये 60% है, तो 60% के मान बट्टे 100 यानी यहाँ भी क्या है, एक से कम है। यानी जब अंश डबल रहे, छोट रहे हर से, तो समझिए वो 1 से कम है। देखिए सब में देख रहे हैं अंश छोट है हर से, तो 1 से छोट है। ठीक है, लेकिन 3.5 जो 1 से बड़ी है, यानी यह आंसर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? देखिए यहाँ भाज्य होना चाहिए, यहाँ सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, समझ गए ना। यानी सिंपल भाषा में समझिए, जैसे 4 में है, 4 में 1 से विभाग लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से, तो इसमें कै गो हो गया? 3 गो हो गया। सिर्फ जैसे 3 है तो 3 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, तो ये 2 ही हुआ, यानी यह भाज्य हुआ। ठीक है ना, तो जिसमें 2 से अधिक से भाग लग जाए वो क्या है? भाज्य संख्या। और जिससे 2 से कम सिर्फ 2 से लगे वो अभाज्य, यानी जिसमें स्वयं और 1 से लगे वो अभाज्य है, बाकी सब क्या है? भाज्य है, भाज्य है। इसमें भाज्य पूछ रहा है, तो देखिए सबसे पहले अभाज्य कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखिएगा 2 है। ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे एक नहीं अभाज्य है, नहीं भाज्य, याद रखिएगा। ठीक है, और अभाज्य एक भाज्य ही होना चाहिए, समझे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 और 2 ही से भाग लगेगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या ना, देखिए 2, 3 में भी 1 और 3 से लगे, ये भी अभाज्य। 4 हो गया सबसे छोटी अभाज्य, यानी 4 दूना 8, इसका आंसर 8 सही होगा। ठीक है, चलिए चौथा है, बिंदु 2√3 माइनस √2 किस पाद में स्थित है? याद रखिएगा 2 नंबर तो इससे फिक्स है किस बिंदु में स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ प्लस है, ये प्रथम पाद होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है? प्रथम पाद। और यहाँ होता है, यहाँ याद रखिएगा, जैसे इसको पता है ना, इसको x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या होता है? माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस होता है और इसमें
प्लस माइनस होता है, याद रखिएगा। ये प्रथम पाद हो गया, ये दूसरे पाद हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया। तो देखिए पहले प्लस और माइनस है, प्लस माइनस चतुर्थ में है, ठीक है ना, तो ये चतुर्थ पाद हुआ, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो? 131/√3 1/3, यानी कौन मान होगा tan स्क्वायर 60? तो मान सरणी तो याद रख लीजिएगा, समझे ना, ये काफ़ी इससे आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रहता है, यानी त्रिकोणमिति से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रहता है। तो एक बार इसको तो सूत्र हमेशा पढ़ते रहिएगा रोज, ठीक है। अब तो रोज पढ़िए इसको, इस जब तक नहीं पूरे के पूरे माइंड में सेट हो जाए तब तक छोड़िएगा नहीं। तो आपको पता है कि tan 60 डिग्री के पहले मान कितना हो, तो आपको पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का मान 0 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और 60 डिग्री का मान √3 होता है। आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको स्क्वायर है, tan स्क्वायर था ना, तो tan 60 डिग्री मान √3 होता है, √3 के स्क्वायर कर दीजिए तो √9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा, यानी रूट से स्क्वायर कट जाता है, यानी सिंपल 3 होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी सही होगा। 6 है, 5, 15 और 20 के लस और मसा का अनुपात है। तो 5 और 15, 20 को आपको लस और मसा निकालना है, ये चुटकी में निकल जाएगा, समझे ना, आपको पता होना चाहिए। किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तो पहले तो लसा कितना होगा, लसा निकाल लेते हैं। देखिए 5, 15, 20 निकाल के बताते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट हम आंसर बता देते। 5 एकम 5, 5 तेई 15, 5 चौ 20, 5 से लग गया, 5 तेई 15, 15 चौका 60, यानी इसका आपको पता हो गया एलसीएम 60 आया। याद रखिए एलसीएम 60। मसा कितना होगा, तो 5 में भाग दीजिए 15 से को पहले, 5 में 5 और 15 से दीजिए, 5 तेई 15, यानी 5 ही से कट गया, यानी इसका एचसीएफ 5 आया। और 5 से 20 में भाग दीजिए, 5 चौ 20, यानी 5 आया एचसीएफ, कितना आया, और 60 क्या आया है एलसीएम। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पंचे 12 पंचे 60, 12 और नीचे क्या हो जाएगा 1, यानी 12:1 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन डी सही होगा। 7 है जो लड्डू क्वेश्चन है, देखते बन जाएगा। इस तरह से पढ़िएगा ना, आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बच्चे फंस जाता है, तो आप तरीका सही जानिए ना, आप बिल्कुल 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर लीजिएगा, 100 गो रहेगा। 24, 15, 22, 13, 9, 10 का तथा 30 का परिसर ज्ञात कराना होगा। परिसर याद रखिएगा, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटा दीजिए, वही आंसर आ गया। सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा 30 है, तो 30 है, और सबसे छोटा क्या है देख लीजिए, 24, 15, 22, 13, 9, 9 है, 23 में 30 में से 9 गया, यानी 21, 21 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन डी सही हो गया। 8 है, 0 से 50 के बीच विषम संख्या है, यानी 0 से और 50 के बीच कितने विषम संख्या है, 26 को है, 25 को है, 27 को है, 24 को। तो इसको पता करने के लिए आप समांतर श्रेणी का यूज कीजिए, ठीक है, अपने बन जाएगा। तो देखिए पहला क्या है 1 है, दूसरा क्या है 3 है, तीसरा क्या है 5 है, और अंतिम क्या है 49 है, अंतिम पद 49 है। तो सूत्र आपको पता होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 49 है और ए कितना है 3 है, और एन कितना है, एन नहीं दिया हुआ है, एन तो पदों की संख्या है, टोटल कितना है, डी कितना है, 3 में से घटाएंगे 2 है, तो 49 और 3 और प्लस, इसको देखिए 3 के इधर ले आइए, पहले इसको देखिए, इसको हम बताते हैं आपको कैसे करना है। 49 में से 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा, याद रखिए 49 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 46 आएगा। 46 याद रखिए, कट करते हैं तो 46 इधर बच गया एन माइनस इंटू 2। अब 46 और इधर 2 से भाग दे दीजिए, कितना बचेगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूना 4, यानी 23 और ये -1 है, 23 n माइनस 1 बच गया, तो 23 प्लस 1 बराबर 6, ये सॉरी एन, यानी 23 एक 24 इसका आंसर होगा। एन पर याद कर लीजिएगा, अपने समझ में आ जाएगा, थोड़ा स्क्रीन पर दिक्कत होता है, समझिए ना, इसमें 24, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। दो संख्या ए और 18 का लसा मसा 2 है, तो ए का मान निकालिए। यानी दो संख्याओं को लसा मसा दिया है, जिसमें से एक संख्या दी हुई है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। यानी तो देखिए इस सवाल आपको मैं बताता हूँ कि कह रहा है कि दो संख्याओं ए और 18 का लसा मसा 2 है। भाई यहाँ 18 है, तो लसा मसा 2 कैसे आ सकता है, किसी भी संख्या से कम तो उसका लसा नहीं आता है, मसा आ जाएगा लेकिन लसा नहीं आएगा,
ठीक है ना, उतना आना चाहिए, नहीं तो उससे अधिक आता है, कभी उससे कम नहीं आता है। तो मान लीजिए लसा मसा एक कैसे इसमें हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये सवाल ही रॉन्ग है, समझ गए ना, ये सवाल थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है या ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि भाई यहाँ 18 है, तो समझ जाइए, तो लसा दू कैसे हो जाएगा, लसा कभी दू नहीं होगा, लस और मस दो हो सकता है, लेकिन लस दो नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये सवाल गलत है। ठीक है, इसमें आप क्लियर कर लीजिए, ये सवाल बिल्कुल 110% गलत है। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। P और Q अभाज्य है, P और Q दोनों अभाज्य है, तो देखिए अभाज्य संख्या मान लीजिए 5 और 7 दोनों अभाज्य है, तो इसका मौसा निकालेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा, फिर 2 दूना 4, 1 बचा, अब 1 से देंगे 2 में 1 दूना 2, यानी अभाज्य संख्या को, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 है, ठीक है ना, कितना है 1, याद रखिएगा, कभी भी बिना निकाले भी दे दीजिएगा, अभाज्य संख्या के मौसा क्या है 1 है, अगर दोनों तीनों अभाज्य रहे तो 1 है, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो के लाइक, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो स्क्रीन पर देख रहा है वीडियो वो भी देखिए, वो काफ़ी मस्त वीडियो है। धन्यवाद।